नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और आज का सेशन एक बार फिर से मोमेंटम भरा सेशन था। लगातार चौथा दिन जब भारतीय बाजार तेजी के साथ बंद हुए हैं। दिन के ऊपरी स्तरों पर भारतीय बाजारों की आज क्लोजिंग हुई। आज सभी सेक्टोरल इंडाइसेस में जोरदार खरीदारी देखने को मिल रही थी, स्पेशली बैंक, एनबीएफसी और कैपिटल गुड्स। यहाँ पर जोरदार मोमेंटम था। एनबीएफसी में बजाज फाइनेंस, कैपिटल गुड्स में एलएनटी और बैंक में दिग्गज प्राइवेट बैंक अच्छी तेजी आज के सेशन में दिखा रहे थे। टॉप मूवर्स देखेंगे इंडेक्स पे तो बजाज फाइनेंस, एलएनटी ने सपोर्ट किया। इसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी हेवी बाइंग मोमेंटम आज के सेशन में रहा है। टॉप मूवर्स देखिए बजाज फाइनेंस, एलएनटी, इंडसइंड बैंक, एनटीपीसी जोरदार तेजी के साथ बंद हुए हैं। मिड कैप में भी यूनियन बैंक, फेडरल बैंक जैसे स्टॉक्स अच्छी खरीदारी लेकर आज के सेशन में गए हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे आज के सेशन में तो कुछ और छोटी छोटी पॉकेट्स थी जो कि काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही थी, लेकिन संस्थागत निवेशकों के आंकड़े आपके सामने लेकर आते हैं। यानी एफआईएस ने आज के सेशन में क्या किया है वो आपको बताते हैं। हालांकि हमने देखा है कि पिछले कई सत्रों से एफआईएस की ओर से लगातार हम बिकवाली देख रहे थे, लेकिन बाइंग हुई है। क्वांटम भले ही कम है लेकिन रुझान पॉजिटिव रहा है। 169 करोड़ की बाइंग एफआईएस की ओर से हुई है। डीआईएस ने भी 454 करोड़ की बाइंग आज के सत्र में की है। सुदीप बंदोपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं आज के मेहमान। उनसे एक आउटलुक ले लेते हैं, उसके बाद आपके सवालों को करेंगे शामिल। सुदीप जी, गुड इवनिंग। पहले तो मार्केट पर अपना आउटलुक दीजिए, जो स्ट्रेंथ बन रही है वो कितनी सस्टेन होने वाली दिख रही है? क्योंकि एक चीज तो क्लियर है, हमने जो मार्केट में देखी है कि हर डिप पर एक बायस जो है ट्रेडर्स का, इन्वेस्टर्स का, वो पॉजिटिव ही है, खरीदारी का ही रुख है। तो अभी मौजूदा लेवल्स पर क्या व्यू है, क्या आउटलुक है? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाजार का मूड पॉजिटिव है, बायस भी पॉजिटिव है। और जैसे हम पिछले करीब 2-3 हफ्ते से नोटिस कर रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट में अगर कोई नेगेटिव न्यूज भी आ रहा है या डोमेस्टिक मार्केट में भी कुछ नेगेटिव खबर आ रहे हैं, तो उसके बावजूद एक बात, थोड़ा करेक्शन, प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, पर हर प्रॉफिट बुकिंग या हर डिप पे खरीदारी होने लग रहा है। तो इससे साफ ये है कि मार्केट का मोमेंटम स्ट्रांग है और बायस पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहेगा। मुख्य कारण 2-3 है जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। पहली बात तो लिक्विडिटी। ग्लोबल मार्केट्स में लिक्विडिटी बरकरार है। एक रिस्क ऑन सा मूड जारी है ग्लोबल इन्वेस्टर्स के बीच में, और इमर्जिंग मार्केट इंडिया जैसे वहां पे निवेश आ रहा है और आने वाले दिनों में भी आएगा। दूसरी बात है, इंडिया में जैसे जैसे लॉकडाउन थोड़ा ईज हो रहा है, इंडस्ट्री ओपन हो रहा है, दुकानें खुल रही हैं, तो एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम मूड बन रहा है। तीसरी बात है, मॉनसून अभी तक ठीक ठाक हो रहा है और ये जो प्रेडिक्शन है वो भी ठीक ठाक है। ये भी इंडिया का इकोनॉमी के लिए, मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज फ्लो है। तो ओवरऑल एक मूड पॉजिटिव बना हुआ है। अब देखना होगा कि किस लेवल पे बिकवाली आती है, पर बिकवाली अगर यहाँ से इस लेवल पे भी आए या थोड़ा ऊपर भी आए, ये पॉजिटिव है कि उस लेवल पे भी सिलेक्ट काउंटर्स में खरीदारी जरूर आएगी। ठीक है, तो मौके हैं खरीदारी के और वही रुझान हमने बाजार में देखा भी है। लेकिन चलिए बिना देरी के अब सवालों को करते हैं शामिल, और ढेर सारे सवाल हमें मिल रहे हैं। पहला सवाल ले लेते हैं। हर्षेंद्र ने हमें सवाल भेजा है मुंबई से, फोन लाइन पर है। हर्षेंद्र जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार मैम। मेरा ईटी के भाव पे इंडियन बैंक खरीद रखा है मैंने, और पिछले 3-4 महीने से होल्ड कर रखा है, और मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। तो क्या किया जाए, इसे मैं रख सकता हूँ या अगर बढ़ता है ईटी के बाद तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ उसमें? तो इंडियन बैंक पर आपका सवाल है। 1500 शेयर आपने खरीदे हुए हैं 80 रुपए के प्राइस पर। सुदीप जी, इंडियन बैंक क्या सजेशन आपका रहेगा इनके बाइंग लेवल को देखते हुए? देखिए, उन्होंने कहा कि उनका नजरिया लंबी अवधि का है, तो अगर इनका नजरिया 1 ईयर प्लस का है तो निवेशित रहिए। ऐसे हड़बड़ा के एग्जिट लेके अभी कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसमें रीस्ट्रक्चरिंग पीएसयू बैंक्स में बहुत हुआ है। इंडियन बैंक के साथ भी 2 बैंक मर्जर हुए हैं, और वो जो कंसोलिडेशन का जो रिलेटेड एक्टिविटी वो चल रहा है। ओवरऑल आने वाले दिनों में शायद थोड़ा बैंक का रिकैप भी होने वाला है, और जिन बैंकों में दूसरे बैंक मर्ज हुए हैं वहां पे थोड़ा रिकैप होने की भी संभावना है। तो ओवरऑल सारा नजर में रखते हुए और करंट वैल्यूएशन नजर में रखते हुए लगता है कि यहाँ पे आपका निवेशित रहना सही होगा। पर अगर आप यहाँ से एक बार एग्जिट लेना चाहते हैं और किसी बैंक में पीएसयू क्षेत्र में लगाना चाहते हैं, तो हमारी सलाह ये होगी कि फिर आप एसबीआई देख सकते हैं। दोनों बैंक के बीच में अगर एसबीआई में आपका एंट्री होता है करंट लेवल पे, आई थिंक दैट विल बी बेटर। ठीक है,
तो स्विच कर सकते हैं, और बैंकिंग में कहाँ स्विच करना है वो सजेशन आपको सुदीप जी ने दिया है। इसके अलावा हमारे फेसबुक पर ढेर सारे सवाल मिल रहे हैं, क्योंकि ये शो फेसबुक पर लाइव भी है। सौरभ गुप्ता ने सवाल भेजा है, साइन पर 200 शेयर है इनके पास, 262 का परचेजिंग प्राइस है, 200 के आसपास ही काफी घूम रहा था। और इनफैक्ट मेरे ख्याल से एकमात्र ये आईटी स्टॉक होगा जो कि अपने 52 हफ्तों के निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहा था, लेकिन आज एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा, 250 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है। क्या करना चाहिए? इनका नुकसान तो कम हुआ है आज के मूव के बाद सुदीप जी, लेकिन अब सजेशन क्या होगा साइंट में? आ, देखिए आईटी क्षेत्र में थोड़ा उथल पुथल होने वाला है। हमने हमेशा ये देखा है कि जब भी यूएस में इलेक्शन आता है तब वो एक पॉलिटिकल सा माहौल बन जाता है और बहुत सारे डिसीजन ऐसे आते हैं जो कि इंडियन आईटी कंपनीज के लिए बहुत ही पॉजिटिव नहीं होता है, पर ये बहुत टेम्पररी फेज है। तो हमारा मानना ये है कि दिसंबर महीने तक आईटी क्षेत्र में पर्टिकुलरली इंडियन लार्ज आईटी कंपनीज के प्राइस मूवमेंट थोड़ा इराटिक रहेगा, और इस माहौल में अगर ये थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते हैं तो हम इनको एग्जिट लेने की ही सलाह देंगे। बुक करके निकल जाइए, दूसरे किसी क्षेत्र में निवेश कीजिए। और अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है, आपने इस कंपनी को स्टडी किया है, वैसे कंपनी में कोई बुराई नहीं है, निवेशित रह सकते हैं, पर आपको 1 साल समय देना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म व्यू है तो ही आप इस स्टॉक को होल्ड कीजिए। कंपनी के फंडामेंटल्स ठीक है, लेकिन समय लगेगा मुनाफा होने में। सिद्धार्थ पात्रा भुवनेश्वर से हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। सिद्धार्थ जी गुड इवनिंग, पूछिए क्या क्वेश्चन है? गुड इवनिंग मैम। पूछिए क्या सवाल है आपका? मैडम मेरे पास अपोलो टायर का 300 शेयर है, 107 की बाइंग है। और आपका परचेजिंग प्राइस क्या है अपोलो टायर्स में? 107 मैम। 107, ठीक है। और व्यू क्या है आपका, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म? मैं शॉर्ट टर्म पे मैम, ट्रेडिंग पर्पज के लिए था। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म व्यू है सुदीप जी, अपोलो टायर्स 107 का परचेजिंग प्राइस है। क्या सजेशन होगा? कि अगर आपका शॉर्ट टर्म नजरिया है तो हमारी सलाह तो यही होगी कि आप एग्जिट ले लीजिए। आप थोड़ा बहुत मुनाफे में हैं, एक आधा दिन आप देख सकते हैं, पर आप एग्जिट ले लीजिए, क्योंकि हम लोगों का मानना है कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र में जहाँ पे ये ओईएम है और भी टायर का इनका जो बिजनेस है, ये रिप्लेसमेंट मार्केट में भी है, ओईएम में भी है। पर अगर दोनों बिजनेस का ध्यान करें तो हम लोगों को लगता है कि टर्बुलेंस खत्म नहीं हुआ है, आने वाले दिनों में भी टर्बुलेंस आएगा। प्राइस एक लेवल से बढ़ गया है और ज्यादा अपसाइड करंट लेवल से हम इमीडिएटली नहीं देख रहे हैं, तो आप एग्जिट ले सकते हैं और किसी क्षेत्र में किसी कंपनी में निवेश कर सकते हैं। कुछ शेयरों का जिक्र हम भी बाद में करेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म व्यू है तो एग्जिट कीजिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तेजी बनेगी, इसकी पॉसिबिलिटी कम है, तो निकलने की ही। फेसबुक पर हमें ढेर सारे सवाल मिल रहे हैं। नंदू शिंदे ने एक सवाल हमें भेजा है बंधन बैंक पर। 500 शेयर्स है इनके पास सुदीप जी, और जिनका परचेसिंग प्राइस है वो 288 का है। व्यू तो इनका मालूम नहीं है, बट स्टिल अगर लॉन्ग टर्म व्यू हो या फिर शॉर्ट टर्म व्यू हो तो क्या सजेशन होगा? देखिए बंधन में लॉन्ग टर्म अगर किसी का व्यू है तो मैं तो यहाँ पे खरीदारी की सजेशन दे रहा हूँ, तो जरूर निवेशित रहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है और आने वाले दिनों में भी उम्मीद ये है कि परफॉर्मेंस और भी इम्प्रूव करेगा। देखिए सबसे बड़ी बात है कि बहुत अच्छा रिटेल बुक है, 85% इनका माइक्रो क्रेडिट का बुक है, और यहाँ पे ये होने के कारण इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो बेहतरीन है, इंडस्ट्री से बेहतर है, और आने वाले दिनों में भी ये करीब 8-9% के आसपास मेंटेन कर पाएंगे नेट इंटरेस्ट मार्जिन। ये एक मिसाल है इस इंडस्ट्री में। दूसरी बात है, आसाम में इनका जो लॉकडाउन से पहले कुछ आसाम में रिकवरी लेके कुछ दिक्कतें आई थी, आई थिंक वो भी दैट आल्सो इज अ थिंग ऑफ द पास्ट, वहां पे भी रिकवरी मोमेंटम आ गया है। और लॉकडाउन रिलेटेड जो मोरेटोरियम रिलेटेड इशू है वो भी जो रिसेंट रिपोर्ट आ रहा है, करीबन रिकवरी 60% प्लस ऑलरेडी होने लगा है। तो जैसे जैसे लॉकडाउन खत्म होता जाएगा, हम लोग की उम्मीद है कि इनका रिकवरी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करेगा और एसेट क्वालिटी में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा वैल्यूएशन में मिल रहा है, खरीदारी जरूर कर सकते हैं, और आपने निवेश किया है, निवेशित रहिए। तो होल्ड करने की सलाह है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, और बंधन बैंक पर सुदीप जी की खरीदारी की भी सलाह है, तो नया निवेश भी कर सकते हैं। यतेश पुरी हमारे साथ है फोन लाइन पर अम्बाला से। यतेश जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है?
यतेश पूछिए सवाल अपना। मुझे लग रहा है इन तक आवाज नहीं जा रही है। जो डिटेल्स इन्होंने शेयर की हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर है। इनके पास 3,000 शेयर्स हैं और जो परचेजिंग प्राइस है वो 220 रुपए का है। एसबीआई पर बताइए सुदीप जी, 220 का परचेजिंग प्राइस है, क्या सजेशन होगा? जी, जैसे मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था कि एसबीआई पीएसयू क्षेत्र में जरूर खरीदारी लायक है। परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है और आने वाले दिनों में भी एसेट क्वालिटी इंप्रूव होने की संभावना है। दिग्गज पीएसयू बैंक है। सब्सिडियरी में जो निवेश है इनका, सब्सिडियरी का जो वैल्यू अनलॉकिंग धीरे धीरे हो रहा है। इंश्योरेंस कंपनी में थोड़ा वैल्यू अनलॉकिंग हुआ है, कार्ड्स कंपनी में वैल्यू अनलॉकिंग हुआ है। आने वाले दिनों में म्यूचुअल फंड में भी वैल्यू अनलॉकिंग की संभावना है। ओवरऑल हम लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा वैल्यूएशन में करेंटली अवेलेबल है, यहाँ पे निवेश की जा सकती है। और क्योंकि इनका ऑलरेडी निवेशित है, छोटा जो इनका प्राइस से थोड़ा नीचे है, पर निवेशित रहना चाहिए अगर इनका नजरिया लंबी अवधि का है। लॉन्ग टर्म व्यू है तो होल्ड कीजिए, बने रहिए अपने इस इन्वेस्टमेंट में। मुनीश गोयल ने हमें एक सवाल भेजा है फेसबुक पर। बाटा पर इनकी क्वेरी है। इनके पास 100 शेयर्स है बाटा के, 1400 इनका परचेजिंग प्राइस है और जो इनका होराइजन है वो लॉन्ग टर्म है। बताइए सुदीप जी, लॉन्ग टर्म के लिए बाटा कैसा लगता है आपको? जी बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन लगता है क्योंकि बाटा का परफॉर्मेंस जैसे हम जानते हैं बहुत अच्छा रहा है। सिग्निफिकेंटली इंप्रूव किया है बाटा का परफॉर्मेंस ओवर दी लास्ट 2-3 साल में और वैल्यूएशन भी बढ़ा है। अभी जब कोविड के कारण सारे शेयर में करेक्शन हुआ था, यहाँ पे भी करेक्शन हुआ था, पर उस लेवल से इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जैसे हम जानते हैं इनके ज़्यादातर स्टोर स्टैंड अलोन स्टोर्स हैं, मॉल के अंदर नहीं है। वो ज़्यादातर दुकानें इनके खुल गई हैं, सेल्स चालू हो गया है और बहुत जल्द इनका सेल्स रिकवर होने की भी संभावना है। तो हमारी सलाह होगी बेझिझक निवेशित रहिए अगर आपका नजरिया 6 मंथ्स भी है तो। ठीक है, लॉन्ग टर्म व्यू है तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है बाटा। मनमोहन है हमारे साथ फरीदाबाद से। मनमोहन जी गुड इवनिंग, पूछिए क्वेश्चन अपना। हाँ जी मैडम, मैडम नमस्कार जी। नमस्ते मनमोहन जी, पूछिए कौन सा स्टॉक है हाँ आपके जी। पास? हाँ मैडम, मैंने आज कैडिला हेल्थ केयर 400 शेयर लिए हैं 364 पर। शॉर्ट टर्म व्यू है 1 to 2 डेज के लिए। 1 to 2 डेज के लिए? हाँ जी। सुदीप जी, हालांकि 1 से 2 दिन के लिए तो व्यू देना डिफिकल्ट है, बट अगर आप कुछ कमेंट करना चाहें। कैडिला, इनके पास 400 शेयर है, 364 परचेजिंग प्राइस है। दीपाली जी, जैसे आपने बोला 1-2 दिन के लिए व्यू तो मैं नहीं दे सकता हूँ क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है प्राइस मूवमेंट, इंक्लूडिंग लिक्विडिटी, ग्लोबल मार्केट्स। तो पर अगर इनका नजरिया लंबा होता तो मैं जरूर होल्ड करने की सलाह देता क्योंकि इंडियन फार्मा दिग्गज कंपनी है, अच्छा परफॉर्मेंस है। नया जो ड्रग जो कोविड के एक्यूट केसेस में या माइल्ड टू एक्यूट केस के जो इंजेक्शन रेमडेसिविर के लॉन्च किए हैं वो उसमें अच्छा ट्रैक्शन आने की संभावना है। और ओवरऑल इनका परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो रहा है, डोमेस्टिक मार्केट में अच्छा पकड़ है। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा है, पर 1-2 दिन के लिए व्यू देना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म व्यू है तो होल्ड कीजिए। 1 से 2 दिन के नजरिए से माफी चाहेंगे, तो व्यू नहीं रखते हैं 1 से 2 दिन के लिए। आखिर गोम्स हमें सवाल भेज रहे हैं फेसबुक पर। टाइटन पर इनका सवाल है, 26 शेयर इनके पास और जिनका परचेजिंग प्राइस है वो 1004 का है। लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। बताइए टाइटन, सुदीप जी। देखिए, लॉन्ग टर्म अगर आप पूछ रहे हैं तो जरूर रख सकते हैं। दिग्गज कंपनी है। जैसे हम जानते हैं कि पिछले 1-1.5 सालों में बाकी बहुत सारे ऐसे ब्रांडेड ज्वेलरी कंपनी का इमेज बहुत खराब हुआ है, बहुत सारे कारण, और इसका बेनिफिट टाइटन को मिला है। इसका कंटिन्यूअसली सेल्स का ग्रोथ हुआ है और परफॉर्मेंस भी इंप्रूव किया है। बाकी नॉन ज्वेलरी सेगमेंट में भी अच्छा रिकवरी हुआ है। पर अभी पोस्ट कोविड वर्ल्ड में कुछ दिन लगेगा रिकवरी करने में और मैनेजमेंट कमेंट्री भी ऐसे ही आ रहा है। क्योंकि देखिए, आप पहले आपके नेसेसिटीज पूरा करेंगे, फिर आपके जो 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 एक लेवल ऊपर का जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरा करेंगे। ज्वेलरी थोड़ा बाद में आता है। तो रिकवरी हम लोगों को लगता है सेल्स में आएगा अगर सब कुछ ठीक ठाक चले तो Q3 ऑनवर्ड्स टाइटन में। और अगर आप इंतजार कर सकते हैं तो जरूर इंतजार करिए। Q3 ऑनवर्ड्स परफॉर्मेंस इंप्रूव होने की संभावना है। इमीडिएटली बहुत बड़ा अपसाइड हम नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो इमीडिएट अपसाइड तो नहीं है, लॉन्ग टर्म व्यू है तो होल्ड कीजिए, समय आपको देना पड़ेगा। अगले कॉलर हमारे साथ संदीप पटेल हैं बड़ौदा से। संदीप जी नमस्कार, पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका?
नमस्ते मैडम। मेरे पास नमस्ते। मदरसन सुमी है, 200 शेयर है 102 के भाव पे। तो एक ठीक है। साल के लिए क्या नजरिया है? एक साल के लिए मदन सुमी 100 रुपए के ऊपर का इनका परचेसिंग प्राइस है। सुदीप जी, रख सकते हैं एक साल क्या? जी बिल्कुल रख सकते हैं। मदरसन सुमी हमारा फेवरेट स्टॉक है ऑटो एंसिलरी क्षेत्र में। मदरसन सुमी और भारत फोर्ज। मदरसन सुमी का खासियत यह है कि इनका प्रोडक्शन बेस ग्लोबल है और इनका जो OEM टाई अप्स है ग्लोबल ऑटो मैन्युफैक्चरर्स के साथ, वो भी बहुत ही तगड़ा टाई अप्स है। और इनका ये फुल्ली इंटीग्रेटेड है ऑटो मैन्युफैक्चरर्स के साथ और इसका बहुत बड़ा फायदा इनको होता है। तो एक जगह में थोड़ा बहुत डिसरप्शन भी हुआ तो दूसरे जगह से इनको फायदा हो जाता है। तो हम मानते हैं कि करंट वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है और यहाँ पे क्योंकि आपकी खरीदारी करंट मार्केट प्राइस से भी नीचे है, तो आप बेझिझक निवेशित रहिए एक साल का नजरिया से। तो एक साल के नजरिए से होल्ड कीजिए मदरसन सुमी, बने रहिए अपनी इस इन्वेस्टमेंट में। एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक पे जाने से पहले बात करेंगे CNBC आवाज की मुहिम की, जो NSE के साथ मिलकर लाए हैं। और इस मुहिम का नाम है इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, जिस पर हम हर रोज चर्चा करते हैं। मकसद इस मुहिम का यही है कि हम इन्वेस्टर्स को जागरूक कर सके और उनके इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हर बारीक बात बता सके। आज हम आपके लिए डूज एंड डोज की छोटी सी आसान लिस्ट लाए हैं। इन डूज एंड डोज का आप ये जान सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट को लेकर मिलने वाले टिप्स हैं वो वाकई में भरोसे लायक हैं या फिर नहीं। अगर आपसे कोई भी कहता है कि आप ये शेयर खरीदिए, आप मालामाल हो सकते हैं, तो उस टिप के सोर्स की जांच पड़ताल जरूर करें। टिप्स हमेशा रजिस्टर्ड ब्रोकर्स या फिर भरोसेमंद न्यूज प्लेटफॉर्म की ओर से आने चाहिए। जानकारी जब आपको दी जा रही है उसकी डेट जरूर चेक कीजिए। टिप्स को लेकर आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। किसी एक्सपर्ट से बात कर सोच समझकर आपको डिसीजन लेना है। क्या ना करें ये भी जान लीजिए। अफवाह के आधार पर आपको कभी भी डिसीजन नहीं लेना है। सोशल मीडिया पर जो फॉरवर्डेड मैसेजेस होते हैं उन पर आपको रिलाय नहीं करना है। दोस्त रिश्तेदार भी अगर कोई स्टॉक लेने की बात करते हैं तो आप उनका भरोसा मत कीजिए। अपने सोच कर समझ कर थोड़ी सी रिसर्च करके जांच पड़ताल करके और तब ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि आपकी गाड़ी कमाई है। सोच समझकर आपको निवेश करना चाहिए। सुदीप जी, आपके कमेंट्स इस मुहिम पर और जो टॉपिक हमने चर्चा की जिस पर, उस पर आपका व्यू? जी दीपाली जी, आपने बिल्कुल सही कहा और हमेशा हम निवेशक को यही बताते हैं कि आप जब कुछ भी खरीदते हैं, एक जैकेट खरीदते हैं, एक शर्ट खरीदते हैं, आप बहुत छानबीन करते हैं। सिर्फ ये शेयर खरीदने के मामले में आप टिप्स पे या किसी से सुन के या व्हाट्सएप पे देख के आप खरीदारी करते हैं, ये बहुत ही गलत है। जांच करके ही खरीदना चाहिए। और अगर आपके पास समय नहीं है जांच करने का या आपका नॉलेज इस क्षेत्र में ज्यादा नहीं है, तो एक्सपर्ट से सलाह लीजिए, तभी खरीदारी कीजिए। जो आप बाकी जिंदगी के हर पहलू में जो कॉशन, जो डिलिजेंस करते हैं, वो यहाँ पे भी जरूर करिए, क्योंकि आपका कमाई का आप निवेश कर रहे हैं, आपका बहुत हार्ड अर्न मनी आप निवेश करते हैं, तो जरूर इस पे ध्यान दीजिए। दीपाली जी जो सलाह दी उस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए ब्रेक के लिए लौटेंगे तो कुछ और सवालों करेंगे शामिल। जल्द वापस आते हैं। लाइफ में इससे आगे बढ़ना है तो जीरो से शुरू करो। एंजल ब्रोकिंग का नया iTrade प्राइम प्लान चुनो। डिलीवरी ट्रेड पर ऑर्डर ब्रोकरेज चार्ज है 0 फॉर लाइफ टाइम। फिर चाहे ट्रेड छोटा हो या बड़ा, रफ्तार बढ़ाओ, iTrade प्राइम पर आओ। Angel Broking, आगे बढ़ने का स्मार्ट सौदा। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. अगर इंडिया की किसी भी घर में आज कोई सब्जी लजीज है, अगर आज किसी रसोई में कोई खाना मामूली से बन गया अमीर है, मान लो उसमें अमूल मलाई पनीर है। खाना स्वादिष्ट तो अमूल मलाई पनीर इन द डिश। सोनाक्षी, हेयर फॉल कंट्रोल के लिए चिक एग व्हाइट शैम्पू बेस्ट है ना? पर ये मानती ही नहीं। इसे नहीं पता कि 95% तक हेयर फाइबर प्रोटीन ही है और प्रोटीन कम तो हेयर फॉल हो सकता है। पर चिक ही क्यों? रोहन, प्रोटीन का बेस्ट सोर्स क्या है? एग। और क्या? बच्चा जानता है। इसलिए चिक एग व्हाइट प्रोटीन शैम्पू, जिसमें है एग व्हाइट प्रोटीन, एडवांस फॉर्मुलेशन और खुशबू, जो डैमेज बालों की केयर करके हेयर फॉल कम करे। हेयर फॉल की चिंता चांस ही नहीं। चिक एग व्हाइट प्रोटीन शैम्पू, बच्चा जानता है। अब आपकी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस से जुड़ी हर पजल होगी सॉल्व। इससे जुड़ा हर फंडा होगा क्लियर। क्या है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और कैसे करें इसमें निवेश जिससे हो आपका जबरदस्त मुनाफा? ऐसे हर सवाल का मिलेगा जवाब
फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के एक्सपर्ट्स के साथ देखिए FNO टेक क्लासरूम इन वक्त पर सिर्फ CNBC आवाज पर। आखिरी सौदा में आपका स्वागत है। मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे कीजिए अपनी कमाई के नाम, बनाए दमदार स्ट्रैटेजी मार्केट के जाने माने चेहरों के साथ। जानिए किन स्टॉक्स में हो रहा है ब्रेकआउट। 75,000 शेयर ट्रेड हो चुके हैं और यहाँ पर आपको एक बेहतरीन ब्रेकआउट नजर आता हुआ। और कौन से स्टॉक्स बनाएंगे आपको मालामाल। रिकवरी का मूड मेटल स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है, तो इस पे खास तौर पर नजर रखिए। देखिए आखिरी सौदा सिर्फ CNBC आवाज पर। के प्रायोजक है फॉर्च्यून रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, इंडियाज नंबर 1 एडिबल ऑयल, और अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। आप देख रहे हैं कल का बाजार और सुदीप बंदोपाध्याय बने हुए हैं आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। कॉलर्स भी हैं हमारे साथ। रसिक भाई हैं बड़ौदा से। रसिक जी नमस्कार, पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका। बस वेदांता के 500 शेयर थे, लेकिन क्या हुआ कि डीलिस्टिंग होने वाले हैं ना, इसलिए ये मैंने 400 तो बेच दिया, 100 रहे अभी। तो डीलिस्टिंग में अपनी चैनल तो लेने के लिए रिकमेंड कर रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि अभी डीलिस्टिंग में वक्त है और पॉसिबिलिटी है कि मोमेंटम कैचअप होगा। प्लस जब डीलिस्टिंग होती है तो उसका कैलकुलेशन अलग होता है। फिर भी सुदीप जी से पूछ लेते हैं। सुदीप जी बताइए, 500 शेयर थे इनके पास वेदांता के, इन्होंने सिर्फ 100 शेयर अपने पास रखे हैं। अभी जानना चाहते हैं कि जब डीलिस्ट हो रही है कंपनी तो क्यों इन्वेस्टमेंट का सजेशन दिया जाता है वेदांता में, बताइए। देखिए, जैसे दीपाली जी ने बोला, डीलिस्टिंग का कैलकुलेशन अलग होता है, कितना परसेंटेज एक्सेप्ट होगा, डीलिस्टिंग फाइनली सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, इसमें बहुत सारे सवाल रहते हैं और अनसर्टनिटीज है। तो अगर आपको अच्छा प्राइस मिल जाए तो बाकी भी जो आपके पास शेयर रहे आप एग्जिट कर लीजिए। डीलिस्टिंग प्रोसेस में सरेंडर का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि वो बहुत ही एक स्पेकुलेटिव स्टेप है। वहाँ पे आपका शायद डीलिस्टिंग नहीं हुआ, आपके शेयर्स वापस आ गए, बहुत कुछ हो सकते हैं। तो वो अनसर्टेनिटी में जाने का सलाह हम नहीं देंगे। आप मार्केट में शेयर बेच के थोड़ा डीलिस्टिंग प्राइस से नीचे भी अगर आपको मिले तो आप वहां से एग्जिट ले लीजिए, यही हमारी सलाह होगी। जो सजेशन आपको दिया गया है उसी हिसाब से आप अपना स्ट्रैटेजी ले सकते हैं। इसके अलावा शशिकांत ने हमें एक सवाल भेजा है और सवाल का एक्सिस बैंक पर। सुदीप जी क्या सजेशन होगा? इन्होंने एक्सिस बैंक के शेयर लिए हुए हैं, 132 क्वांटिटी है, परचेजिंग प्राइस है 375 का, बताइए क्या करिए? देखिए, आपने थोड़ा ऊपर भाव में ही लिया था, पर एक्सिस बैंक अगर आप लंबी अवधि के लिए रहना चाहते हैं तो जरूर निवेशित रह सकते हैं। सारे जो दिग्गज बैंक्स हैं, ICICI, HDFC, कोटक, एक्सिस, ये चारों काउंटर्स में, और इंडसइंड, RBL और बंधन का मैं भी जिक्र करूंगा, ये सारे बैंक्स जो वैल्यूएशन में आज भी मिल रहे हैं वो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। अगर आप 1 साल प्लस का नजरिया से रहना चाहते हैं, रह सकते हैं। एक्सिस बैंक में खासियत एक और बताना चाहूंगा कि थोड़ा मैनेजमेंट में थोड़ा चेंजेस आए हैं, कुछ रेजिग्नेशन आए हैं सीनियर लेवल पे, इसको लेके थोड़ा शंका था तो करेक्शन हुआ था। पर हम लोगों को लगता है कि टॉप मैनेजमेंट में चेंज नहीं हुआ, कंटिन्यूटी बरकरार है, तो शंका की बात नहीं है। निवेशित रहिए, आपको अच्छा वैल्यूएशन आने वाले दिनों में मिलने की संभावना रहेगी। अच्छा रिटेल बेस है, ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। एसेट क्वालिटी में भी जो प्रॉब्लम्स थे वो ज्यादातर राइट ऑफ हो चुके हैं या प्रोवाइडेड फॉर है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म व्यू के साथ होल्ड करने की सलाह है। एक्सिस बैंक बने रही है अपने इस निवेश में। तो चलिए फिलहाल तो इतने ही सवाल करेंगे शामिल। सुदीप जी कोई डिस्क्लोजर आपकी ओर से? जी, जिन शेयर में मैंने खरीदारी की जिक्र की है वो हमारे निवेशक को भी करते हैं और हमारे पोर्टफोलियो में ये शेयर्स नहीं है। ठीक है, शुक्रिया आपका इस शो का हिस्सा बनने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में इतना है। लिंक खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज के साथ जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।